हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। दोस्तों, मैं पीएमडीएस साका यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के इसको शेयर सब्सक्राइब फॉलो मत करना भूलना। दोस्तों, मेरे जो भी वीडियो होते हैं दोस्तों, शिष्टाचार, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शिक्षा और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मैं कोशिश इसी पे करता रहता हूँ, इसी बनाता हूँ। क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, धार्मिक विचार का हूँ, नेचर को बहुत मानता हूँ, शिक्षा को और या शिक्षा पे बहुत ध्यान देता हूँ, या शिक्षा पे बोलता हूँ कि हमारा समाज शिक्षित होगा तभी बहुत सारी चीज़ें उसको मिल पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें, क्या सारी चीज़ें तभी मिल पाती हैं दोस्तों। अब शिक्षा नहीं है तो दोस्तों सच में कुछ भी नहीं है। ये जीवन एक कोरा कागज़ है। कहीं न कहीं एक बाबा साहब की कहावत याद आ जाती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा मेरे दोस्त। और सच्चाई भी है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे समाज के लगभग 70 से 80% लोग, कहा जाए तो 90% लोग आडंबर में जी रहे हैं और एक बी टीम को पैसे दे रहे हैं। कितनी मुसीबत से पैदा कर रहे हैं, कितनी मेहनत से धन को हम संचित कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, धन का ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, शिक्षा के लिए, अपने विकास के लिए। आज हम कोई भी हमारे घर पे पंडा पुजारी ज्योतिषी आ जाए दोस्तों, फटाफट निकाल के हम उसके दो बातें बहकाने में आकर के उसको निकाल के दे देते हैं। तनिक भी देर नहीं सोचते हैं, तनिक भी टाइम नहीं लगाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमें सदियों से तोड़ा गया है, आडंबर में घसीटा गया है, आडंबर में डाला गया है। तो हमें वो सारी चीज़ें आज भी हमारे अंदर वो कहीं न कहीं आडंबर वाले तत्व मौजूद हैं। तो हम उनके मीठी मीठी बातों में आकर के ठगाई अपनी करवा ही लेते हैं। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले ने कितना संघर्ष किया है। उन्होंने अपना सारा परिवार, सारा जीवन ताक पे लगा दिया है। और कहा जाए उन्होंने तो वो चीज़ हमें दी है, सबसे बड़ा दान दिया है हमें, सबसे बड़ा ज्ञान दिया है हमें, सबसे बड़ी धन संपत्ति दी है हमें, शिक्षा। दोस्तों, आज शिक्षा से ही हम सब जगह जा रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को किसी अच्छी जगह पे जाने के काबिल बना रहे हैं। अब आप बताइए, आपके अंदर शिक्षा नहीं है, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपकी ये दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? भूगोल पढ़ नहीं सकते, इतिहास पढ़ नहीं सकते, हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते, और इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि दुनिया घूम पाए। क्या गलत कह रहा हूँ? दुनिया की सैर सपाटा थाईलैंड, श्रीलंका, बैंकॉक या बर्मा, चीन, जापान, कोरिया,
दुनिया की बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ की भाषा शैली है। आप अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तो उनकी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या हम एक जो सब जगह चलने वाली भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी, उसको सीख करके हम उनसे बात कर सकते हैं। इस बड़ी जर्नी को किसने दिया है? शूद्रों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी भारत में। मनुवाद, मनुस्मृति इतनी बड़ी हम पे हावी थी, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था मित्रों। हमें उस सिस्टम में डाल दिया गया है, शूद्र कैटेगरी, अछूत कैटेगरी। जब विज्ञान ने हमारे साथ किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखा है दोस्तों, तो ये कौन होते हैं? इन्होंने तो सारे सिस्टम को ही उल्टा कर दिया कि ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा, छत्री छाती फाड़ हुआ और वैश्य भुजाओं शूद्र पैर से, ये कैसा उत्पात हुआ? इन्होंने सारी सृष्टि को ही उल्टा कर दिया। क्या इनकी बात आप मानते हो? इन्होंने सारी पैदाइश ही उल्टी कर दी। इन्होंने वो चीज़ दिखा दी जो है ही नहीं। इन्होंने तो हवा में ही तीर चला करके, और हवा नामी जो इस संसार का गुब्बारा चल रहा है, हवा में ही गज मारा और हवा में ही भोजन कर लिया, हवा में ही आग जला ली और हवा में ही सारे काम करते रहे, हवाबाजी में ही। इनका ये सिस्टम रहा। इन्होंने ऐसा भी बता दिया, किसी की 1,00,000 वर्ष की ज़िंदगी थी, 1,000 वर्ष की ज़िंदगी थी, 10,000 वर्ष की ज़िंदगी थी। सोने की लंका जल के राख हो गई, रावण को मार दिया गया, राम ने रावण को मार डाला। क्या बताएं? अयोध्या बगैर युद्ध किए छीन लिया। सब इनके श्रीलंका, इसका नाम पहले क्या था? सीलोन। अयोध्या, इसका पहले नाम क्या था? साकेत है। लंका जल के राख हो गई, सोने की लंका। भाई साहब, कितनी इनकी बात मानोगे? है, हनुमान जी ने सूरज निगल लिया। ये सब अशिक्षा की ही जर्नी है ना। यानी आपको शिक्षा से भटकाया गया और आडंबर में डाला गया कि आप किसी तरह से इनकी बात को मानने लग जाओ, और आपने कहीं ना कहीं दोस्तों मान भी ली इनकी बातें, तो कौन सा अपना विकास कर लिया? आप बताइए। बगैर भगवान के पत्ता नहीं हिलता संसार में, ऐसे इन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखा है? तो जितने बुरे कर्म हो रहे हैं, तो ये बुरे कर्म फिर भगवान करवा रहा है, क्योंकि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बलात्कार हो रहे, बहनों बेटियों की चोरी हो रही, मर्डर हो रहे, कत्लेआम कर रहे हैं लोग, ये कहाँ से बुरे कर्म हो रहे? चोर, डकैती, बदमाशी, गुंडागर्दी, लफंगई, लुच्चाई है, दाऊद जैसे पैदा हो रहे। ये किसने कर दिए? भगवान जी ने। इनकी जो सिस्टम रहा है, इनका जितना भी सिस्टम है, राज करने का रहा दोस्तों, शिक्षा देने का नहीं। शिक्षित कर देते आपको तो आप ज्ञानवान बन जाएंगे। आप ज्ञानवान बन जाएंगे दोस्तों, फिर इनके जासिम कैसे आएंगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक ये सरकारें है ना हमारी, ये भी यही चाहती हैं कि आडंबरी रहो, शिक्षित ना बनो। और शिक्षित अगर बन जाओगे दोस्तों,
जिसने ढेले का काम नहीं किया, जिस सरकार ने बार बार चुन के आ जाए, तो आप रीजन समझ सकते हो क्या है। कांवड़ लेके जा रहे हो, फूल बरसाओ। अयोध्या जा रहे, बस फ्री कर दो। तीर्थ स्थल घुमा रहे हैं, हरिद्वार घुमा रहे हैं, फ्री बस सेवा है, जाओ, आपके लिए फ्री बस सेवा है, फूल बरसाए जाएंगे, सम्मान होगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? पढ़ लिख जाओगे तो आप अपने हक और अधिकार की बात करोगे, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करोगे। फिर ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई छीन ली जाए। इनकी असली लड़ाई यही है। आपकी पढ़ाई, शिक्षा महंगी कैसे की जाए जो आप वहाँ तक ना पहुँचो, शिक्षा से दूर कैसे भगाया जाए, वहाँ तक ना पहुँचो। शिक्षा आपकी महंगी करी जा रही है, ठीक है ना। सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं, प्राइवेट बढ़ाए जा रहे हैं। जो तीर्थ स्थल घूमने जा रहे हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, उसमें फूल बरसाए जा रहे, सम्मान किया जा रहा है। रास्ते में बोतल, भांग, धतूरा, गांजा, ये सब चीज़ें जगह जगह परोसी जा रही हैं, क्योंकि आपके माइंड को खराब किया जाए। आप सबको शिक्षा से दूर करने की बहुत बड़ी दोस्त साजिश चल रही है और आप नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, ये दोस्त, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लगभग 40 साल हो गए, मैं भी मनोवादी आडंबरी था पहले, और आज मैं किसी की पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ। किसी को नहीं मान रहा हूँ, किसी को तवज्जो देवी देवता को नहीं दे रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे कमज़ोर हो गया? मेरा कहाँ पे विकास नहीं हो रहा? मेरा कहाँ पे विनाश हो गया? मेरे पास क्या कमी है? जो भी मेरे इस कारवा में जुड़ता है, मैं उसको भी आडंबर से दूर करता हूँ और कहता हूँ, मनु स्मृति पढ़ने से आपका कल्याण और मंगल नहीं होगा। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपने अगर संविधान पढ़ लिया तो मंगल भी होगा और कल्याण भी होगा और हक अधिकार भी जानोगे, और हक अधिकार मांगोगे नहीं, छीन लोगे। ये मेरा वादा है आपसे, समझिए दोस्त। संवैधानिक अधिकार है आपका, संविधान को पढ़ने का। संविधान ने आपको ताकत दी है, आपको बल दिया है कि अपने हक और अधिकार ले लो, अन्यथा तो शूद्रों की भारत में कोई औकात नहीं है। नहीं तो मनुस्मृति और वेद पढ़ के देख लो, आपकी औकात क्या है दोस्तों। जब आपको पता है यार, खूब मालूम है, जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, जन्म लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता है, जन्म लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो जन्म ब्राह्मण कुल में लेने से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो गया, और एक राष्ट्रपति के घर में एक बेटा पैदा हुआ, वो राष्ट्रपति क्यों नहीं हुआ? एमडी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो एमडी क्यों नहीं हुआ? एक मंत्री के घर में पैदा हुआ, वो मंत्री क्यों नहीं हुआ?
मुझे इस चीज़ की तीस है बहुत ज़बरदस्त कि ऐसा अगर होता तो दोस्तों ज्ञान की क्या जरूरत पड़ती। मान लीजिए ब्राह्मण ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी इस वीडियो को देखेंगे, कटाक्ष करेंगे। करिए ना दोस्त, हम तो कहते करिए, आप भी करिए। और आप बताइए सर्वश्रेष्ठ हो तो कैसे हो? है जिस जगह से आपने जन्म लिया उसी जगह से मैंने जन्म लिया। जैसे प्रक्रिया से आप आए हो वैसे प्रक्रिया से मैं आया हूँ। जिस संसार में आप जो चीज़ खा रहे हो भाई मैं खा रहा हूँ, फिर आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गए? हाँ, सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ योग्यता, शिक्षा। आपने अगर शिक्षा ली है तो सर्वश्रेष्ठ हो। जिस कैटेगरी की शिक्षा ली है उस लायक हो। अब मैं यार ये मतलब समझ मेरी बात नहीं आती है कि सर्वश्रेष्ठ कुल में पैदा हो करके आप वैज्ञानिक क्यों नहीं बन पाए? आपने आविष्कार किसी चीज़ क्यों नहीं किया? आप सर्वश्रेष्ठ कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए हो तो आप सुई बना देते भारत में, है? सुई बना देते, मोबाइल बना देते, घड़ी बना देते, कुर्सी बना देते, टीवी बना देते, रेडियो बना देते। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आप बताओ आपने क्या बनाया? उल्लू बनाया है, उल्लू लोगों को। इतना तो आविष्कार आपने किया है। बेवकूफ़ बनाया लोगों को, इतना आविष्कार किया आपने। ऊंच नीच कैसे बनाई जाती है वो आपने पैदा की है। फूट डालो, आपस में फूट डालो, राज्य करो, ये आपने षड्यंत्र पैदा किया है, ये हम मानते हैं। आप माइंडेड नहीं, आप माइंडेड नहीं हो सकते हो बिल्कुल भी। आप विद्वान नहीं हो सकते हो। आप घुसपैठी हो, 420 हो, धोखेबाज हो। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? षड्यंत्र किया आपने, षड्यंत्रकारी हो आप। नहीं तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए ना। आपने क्या चीज़ पैदा करी स्पेशल जो मैं आपको स्पेशल मानूं? हम संवैधानिक तौर तरीके से बोल रहा हूँ, हम आपको सम्मान देंगे, विद्वान हो सम्मान देंगे, आपका अपमान नहीं करते, ऐसे भी नहीं अपना अपमान करते हैं। लेकिन जहाँ पे सच और सच्चाई की बात आ जाए, सटीकता की बात आ जाए, वहाँ दोस्त जरूर क्लियर बोलूँगा। जब आपको पता है मेरे मित्र, सर्वश्रेष्ठ पे मुझे दिक्कत होती है। सर्वश्रेष्ठ हो तो सर्वश्रेष्ठ करो काम, कुछ अलौकिक काम करो, कुछ हटके काम करो, कुछ आविष्कार करो नया, हम तब आपको मानेंगे। नहीं तो हमारे लिए चाहे एक जमादार हो चाहे एक ब्राह्मण हो, हम दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं और हम अपने आप को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। हम ये भी नहीं कहते हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ना ना ना, हम भी आप सब में से निकले हुए हैं। हम या हमारे जो लोग आज सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप बताइए आज हम वीडियो ये बना रहे हैं, ये भी किसी न किसी एक अच्छे समझदार एक वैज्ञानिक ने मोबाइल दिया है दोस्तों, ठीक है ना। और मोबाइल में अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को क्या मेरा धन्यवाद नहीं बनता? मैं तहे दिल से उसको नमन करके धन्यवाद करूँ, बनता है दोस्तों। ये चश्मा जो मैंने पहन रखा है, लगा रखा है आँख के ऊपर, इससे हमें साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। उम्र आने पे रोशनी का कम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नेचुरल तरीका है। जब हमारी उम्र कम हुई तो आँख की रोशनी कम हो गई।
आँख की रोशनी कम हो गई तो हमें एक वैज्ञानिक ने चश्मा दिया ये लगाने के लिए कि इससे आप सही देख सकते हो। तो देख भी पा रहा हूँ सही, तो धन्यवाद मैं उसको करता हूँ। जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद उनको भी करता हूँ जिन्होंने हमें खाने पीने का साधन दिया है। धन्यवाद मैं डॉक्टरों करता हूँ। धन्यवाद मैं जितने भी सिस्टम ये संसार में, किसान है, जवान है, विद्वान है, ये संसार में डॉक्टर हैं और अमीर गरीब सबको हम धन्यवाद करते हैं, मगर जात पात को नहीं करेंगे, ऊंच नीच को नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मुझे खलती है। समानता मैं लाना चाहता हूँ, समानता में भरोसा करता हूँ। विज्ञान को मैं मानता हूँ, विज्ञान को मैं जानता हूँ, विज्ञान पे चलने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ विज्ञान क्या है। वैज्ञानिक ढंग को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। इस संसार में जितनी नेचर काम कर रहा है उतना बढ़कर के कोई काम नहीं कर पा रहा है। ये संसार में अगर धूप है तो धूप है, गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है। धूप तो गर्मी में भी होती है, लोग नहीं बाहर बैठते, और धूप सर्दी में भी होती है। लोग तुरंत जा कर के छत पे या ऊपर कहीं ऐसी जगह बैठते जहाँ सीधी लगे। धूप तो धूप है। समय परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। जो 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले था वो आज नहीं है, परिवर्तन आया है। आप अपने सर्वे करके देखिए। सूरज है, निकलता है, छुपता है, उसकी एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक नेचुरल है, नेचुरल अपना नेचर काम करता है। और आपने इसमें जात पात कहाँ से डाल दी, ऊंच नीच कहाँ से डाल दी, ब्राह्मणवाद कहाँ से ठोक दिया है? बेवकूफ़ी वाली बातें कि नहीं। हमें ये सारा सिस्टम डालने का मतलब है नेचर से भगाना, दूर हटाना, नेचुरल चीज़ों से। नेचर से जुड़े रहोगे, विज्ञान से जुड़े रहोगे, शिक्षा का महत्व जानोगे। शिक्षा आपको आगे लेके जाती है, संसार का ज्ञान दिलाती है। सूरज हमें दिन रात का एहसास देता है, सुबह कैसी होती, शाम कैसी होती, रात कैसी होती, ये सारी चीज़ें हमें विज्ञान ने दी हैं। और विज्ञान को हम पढ़ेंगे नहीं, वो सारी चीज़ें हमें शिक्षा से शुरुआत हुई है। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे हम ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो धन्यवाद करता हूँ माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने महिलाओं को, पुरुषों को पढ़ने का अधिकार दिया, खासकर शूद्रों और सारी महिलाओं, सारी महिला शक्ति को उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया है, जिससे हमारी महिलाएं, बेटी बहनें, जितनी भी इस भारत की भूमि धरा पे जो भी हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, और हमारे शूद्र कैटेगरी में जो मतलब पुरुष आते हैं, उनको भी ज्ञान का एक पिटारा दिया है, ज्ञान का भंडार दिया है, ज्ञान का स्रोत दिया है, सागर दिया है। माता सावित्रीबाई फूले और पिता ज्योतिबा फूले का कोटि कोटि नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और उनको नमन करके उनकी हर घर पे फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए और उनकी पूजा याचना होनी चाहिए। पूजा याचना का मतलब निवेदन कि धन्यवाद करना चाहिए उनको कि आपने ये हमें दिया तो आज हम पढ़ लिख गए और आज हम ऊंचे ऊंचे पदों पे विराजमान हो गए हैं। आज हम मंत्री संतरी बन रहे हैं। आज हम देश की बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े स्थान हैं और या बड़े बड़े स्टैंड हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो धन्यवाद तो करना बनता है दोस्तों। तो ऐसे हम उन्हें शिक्षा की देवी और शिक्षा की देवता कहें तो भी बहुत छोटी बात होगी।
क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ हमें दिया है। तो ये जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, जो मैंने शिक्षा ली है, ये माता सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिराव फूले का बहुत बड़ा हम पे उपकार रहा है और हमारे समाज पे उपकार रहा है, शूद्र समाज पे उपकार रहा है, जिन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया। महिला जातीय पे अधिकार मतलब बहुत बड़ा उपकार रहा है, जो मतलब उन्होंने एक ज्ञान रूपी सागर दिया है। तो दोस्तों, उनका कभी भी योगदान नहीं भूलना चाहिए। हमें हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए, आडंबर से निकलना चाहिए। आडंबर में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ आपका अपना नुकसान है, मानसिक है, शारीरिक है, और जो भी जितने भी नुकसान होते हैं आपके, वो सारे नुकसान है। मैं तो ये कहूँगा, जैसे शराब सारे बुरे कर्मों की जननी है, ऐसे ही जितने आडंबर के महामंदिर हैं या महास्रोत हैं, वो सारे के सारे विनाश की जननी हैं, विनाश की जड़ हैं। इन चीज़ों से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पे हमें समाप्त करने की इजाज़त दें, क्योंकि काफ़ी बड़ी बातों बातों में वीडियो हो जाती है। मैं बोलता रहता हूँ, उधर जब नंबरिंग देखता हूँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो होगी। दोस्तों, मैं PMDJ साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और आप मेरे दिल में बसे हुए मेरे मित्र सारे हैं, मैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता था, करता रहूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा भावहीन हो जाता हूँ जब आप लोग बहुत सारे बड़े गंभीर सी शिष्टाचारी बातें लिख देते हो मेरे लिए। तो कभी कभी तो मैं बात आपकी पढ़ के ना इमोशन हो जाता हूँ, और मुझे खुशी मिलती कि आप जैसे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतना हमें प्यार करते हैं और हमें इस लायक समझते हैं। मैं दोस्तों कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा तुनका हूँ। ये आपका बल है, आप जो हैं, जो हमें इतना ऊंचा उठाने में लगे पड़े हैं। दोस्त, मैं आपका धन्यवाद करके आपको छोटा नहीं करना चाहता हूँ, और मेरे पास ऐसे कोई शब्द भी नहीं हैं जो आपके लिए धन्यवाद में परोसें, आपका धन्यवाद दूँ। दोस्तों, आप हमारे लिए देवता हो, किसी देवता से कम नहीं हो। हमें कुछ न कुछ देते हो, हमसे लेते क्या हो दोस्त? कुछ भी नहीं। तो आप जैसे लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, करता था, करता रहूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर एक प्यारा सा मेरे लिए कुछ भी शब्द लिख दें। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ रहूँगा आपका। धन्यवाद दोस्तों।